हम कह रहे हैं लात मारेंगे हम ऐसी दान पेटी की चाबी में। दलित को वहां जाना ही नहीं चाहिए, हमारा कोई मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में, दलित को वहां नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि क्या? नहीं, क्यों मैं क्यों मंदिर में बनाने के बाद मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए एक मंदिर ने किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। क्या मस्जिद के लिए भी ऐसा? मस्जिद के लिए भी ऐसा ही? नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। फतह मक्का के मौका पर खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। का एक बेटर इमेज आ रहा है। जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर खोला गया तो उसकी वजह से पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। कैपिटल में एक मंदिर से आपका ईमान इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आप उससे इन्फ्लुएंस हों, और इन्फ्लुएंस होना तो दूर की बात, मंदिर तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। आज तक इस्लाम से कोई बंदा वापस नहीं आ सकता। हमारी फोर्स कन्वर्जन वाली बेटियां वापस नहीं आ सकती, तो हमसे इन्फ्लुएंस होके कौन आएगा भाई? तो किस चीज़ का डर बैठा हुआ है? इबादत हमने करनी है। इस्लाम ने तो कहा है कि तमाम रिलीजन्स को उसकी इबादत करने की इजाज़त है, तो फिर आप क्यों रोकना चाह रहे हैं हमें? अपना ईमान मजबूत करें। आपके टैक्स के पैसों से नहीं, हमारे अपने टैक्स के पैसों से ही हमें मंदिर बनाने दे दिया जाए। थैंक यू सो मच। बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये ज़रा सुन ले। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज। ये क्या बोल रहे? हाँ ना, देख लो जी, अगे थोड़ी पे इस मिट्टी पे, क्योंकि यहाँ पे जब मंदिर बनेगा तो यहाँ पे घुंघरुओं की आवाजें आएगी। उन्हीं से चाहिए सजदा वो कमा बिया खबरी नियाजी खंजीर पर हुकूमत की सजदम ने शुक्र वरे यल्ला मुंग मार मुंग दे खंजीर तो वोट वर को तो मुंग मार या रब्बिल आलमीन ज़मुन दे रातुन की नस्ल तौबा कमुंग बिया चाहता वो यल्ला तो ज़मुन गुनाह कबीरा माफ के, तो ज़मुन गुनाह माफ के। चल खुश वे, चल आ जा। मुंगा दे खंजीर ته د دې لپاره ووټ ورکړو چې د مونږ ته هغه جوړ کی مندر ہی جوړی کی پوه شوې جی بھائی کیا کر رہے ویڈیو بنا رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مندر بنانے کی اجازت کس نے دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں میرے سے پوچھنے والے وہ تو مالکوں نے کہا یار ادھر کسی بندے کو آنے نہ دو اچھا اس لیے کہ مندر بن رہا ہے ٹھیک ہے پاکستانیوں نہ تو میں ڈرنے والے دن پیدا ہوا ہوں اور نہ میرے رگوں میں ڈرنے کا ایک ذرہ برابر رتہ بھی جو ہے نا کچھ ہے لیکن یہ کام صرف میرا اکیلا نہیں لاڑی میں گرمی ڈیر زیادہ تھا یہ میرا کام اکیلا نہیں ہم متحد ہوں گے ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے ہر کافر کے خلاف کھڑے ہوں گے تب ہم جا کے کچھ کریں گے آؤ H9 میں ہمارے ساتھ رہو میں یہیں کا مقیم ہوں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں جو بھی سوشل ایکٹیوسٹ اعلان کرے گا انشاءاللہ مجھے سب سے پہلے صف میں کھڑا پائے گا میرا کام تھا
دوستوں میرے سے بات نہیں ہو پاتی میرا حلق خشک ہے گرمی بہت سخت ہے اب سے کچھ دیر پہلے ایک کتا آیا تھا اس نے مجھے منع کیا تھا ویڈیو بنانے سے مجھے منع کیا تھا اور ایک اور یہاں پہ جو ہے نا پتہ نہیں کوئی پوجا پاٹ کرنے والا ہوگا یہاں کا ٹھیکیدار جس نے مجھے منع کیا میں ان کے منع سے اور نہ کسی پولیس والے سے نہ ڈرنے والا ہوں لیکن یہ کام صرف اور صرف میرا نہیں